तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में कंपनी ने किसी प्रकार के डिविडेंड के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट नहीं की है। तो मुझे पता नहीं कि आपकी कंपनी ने दिया है कि नहीं दिया है। कुछ अलग पीडीएफ में क्या पता कंपनी देगी, तो मैं आपको कमेंट में पिन बॉक्स कर दूंगा। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट डिविडेंड के ऊपर नहीं आई। डाटा बेसिकली क्रॉस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 35,940 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 27,327 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 33,264 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 36,276 करोड़ खर्च किए थे पिछले साल, 23,740 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 33,446 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी ने खर्चे बहुत हद तक कंट्रोल किया है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हैं। लेकिन क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू गिरा हुआ है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 397 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। पिछले साल 3,473 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 642 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये कैसे बढ़ गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा कि ये कैसे बढ़ गया। तो ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ टैक्स के रूप में कुछ ज़्यादा फायदा हुआ है। उस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं, जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, पिछले क्वार्टर में 662 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 4,375 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 688 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से बस हल्का सा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 0.63, पिछले साल 5.19, अभी देखें तो 0.96 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का जो नंबर है उसमें दो मिक्स चीज़ निकल के आ रही है। पहले तो ये है कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। साल दर साल बात करें, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट ये रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, लेकिन साल दर साल जब कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल गिरता हुआ निकला। जहाँ कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया वहाँ कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, और जहाँ कंपनी का रेवेन्यू गिरा है वहाँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा मिक्स नंबर है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे ट्रेड करे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।